हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ मैट्रिक्स। चैप्टर 12। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि सर अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसको जोड़ते कैसे हैं, उसके बाद अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसको घटाते कैसे हैं, और अगर दो मैट्रिक्स है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो हाँ, मल्टीप्लाई तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। इस वीडियो में आपको जानना है जो अलग टॉपिक है मैट्रिक्स का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जिसको बोल सकते हैं, और वो टॉपिक हमारे पास है ट्रांसपोज। ठीक है, और ट्रांसपोज आज हम लोग जानेंगे सर किसी भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे बदलें, बोलिए हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, उससे पहले जो भी है कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में प्रॉपर्टीज, हाँ पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे सर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होता है उसका। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट्स से, और वीडियो हमारे पास है कि सर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको आप लिख सकते हैं वीडियो टॉपिक, और ये टॉपिक हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर मान के चलिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं इसमें। ठीक है, कि सर कोई भी मैट्रिक्स है 2 × 2 का है, 3 × 3 का है, 4 × 4 आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मेनली हमारा जो कंसर्न सब्जेक्ट है कि सर या तो आपको मिलेगा तो 2 × 2 का मिलेगा या फिर आपको 3 × 3 का मिलेगा। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, फिर आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। ट्रांसपोज क्या बोलता है कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanging its row and columns, is known as transpose of a matrix, देखिए कोई भी चीज है तो सर उसका पहले मतलब समझिए। मैंने यहाँ पे लिखा तो किसी भी केस में सर डेफिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन, ठीक है, देखिए मैथ में आपको दो बातें हैं। एक हमारे पास जो बात है सर एग्जाम्पल, किसी भी चीज का थ्योरेटिकल पोर्शन देखने से पहले अगर हम उसके एग्जाम्पल को देखें तो चीजें कुछ ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, और सेकंड आपका डेफिनेशन जो क्लियर होना चाहिए। और क्या बोला मैंने जी, समझिए द मैट्रिक्स, ये तो सही है, कोई भी मैट्रिक्स है ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग बोले तो बदल दीजिए, सबको बदल दीजिए। जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग आपको आपस में बदलनी है जी, पूरा का पूरा बदल देना है आपको बाय रो एंड कॉलम, रो और कॉलम का आपस में बदल देना है। ठीक है, रो और कॉलम को आपस में बदलने का मतलब है कि जो हमारे पास रो है वो कॉलम बन जाएगा, और जो हमारे पास कॉलम है वो रो बन जाएगा। ठीक है, इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। डेफिनेशन में अभी आपको क्या जाननी है कि सर जी जो हमारे पास रो है वो कॉलम बन जाएगा, और जो हमारे पास कॉलम है वो रो बन जाएगा। ठीक है, इस एग्जांपल
अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं उससे पहले डिनोटेड बाय ये भी लिखना जरूरी है आपको। डिनोटेड बाय कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज को या तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, क्या पढ़िएगा इसको, ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज। आपको दोनों तरीका से आ सकता है जी, ठीक है। या तो आपको मिलेगा ए का डैश ट्रांसपोज होता है जी, या फिर ए का टी। देखिए मैथ का जितना भी ब्रांच है उसमें अपना अपना सर तरीका होता है लिखने का, अपना लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ तक मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एज पर टू अगर मैं बात करूँ सर जी तो 1 5 6 कुछ भी ले लीजिए, 2 3 1 9 2 5, ठीक है जी। मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, चलो इसमें पहचान कीजिए। हाँ यहाँ से आपका अब गेम स्टार्ट हुआ जी। गेम मतलब आई थिंक रो एंड कॉलम। पहले वीडियो में हमने जो चर्चा की, पहला वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक था सर जानने के लिए रो एंड कॉलम, व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम, हाउ मेनी कॉलम, हाउ मेनी रो, दैट शुड बी क्लियर। ये आपको जाननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब उसके बिना आप नहीं चल सकते, ठीक है। हम लोग रो की बात कर लेते हैं जी। ये हमारे पास पहला रो हो गया ना, ये हमारे पास क्या है दूसरा रो, और ये हमारे पास क्या है जी तीसरा रो। 3 रो हो गया, ठीक है। कॉलम की बात करते हैं जी, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये हमारे पास कॉलम भी 3 हो गया। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, और ये हमारे पास क्या हो गया। हमें बदलनी कैसे है, हमें सर ये बदलनी है कि मेरा जो R1 है वो क्या बन जाएगा, यही बताना था ना। मैंने क्या बोला, रो और कॉलम को बदल दीजिए, जो रो है कॉलम हो जाएगा, या फिर उसका उल्टा भी सही है, जो हमारे पास कॉलम है वो रो हो जाएगा। यानी कि सर हमारा जो R1 है, R1 ये क्या बन जाएगा C1, मेरा जो R2 है ये आपको बन जाएगा C2, और मेरा जो R3 है जी ये क्या बन जाएगा, कुछ आ रही है समझ में। मेरा जो R1 है C1 बन जाएगा, जो R2 है C2 बन जाएगा, जो R3 है वो C3 बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बदलिए। ये ट्रांसपोज ये तो क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास R1 है, यही ना आपका R1 है 1 5 6, ये अब कहाँ चला आएगा C1 डाउन में, यानी ये मेरे पास हो जाएगा 1 5, और ये क्या हो गया जी 6। अगर आपको सिंपल बोलना है, यहाँ पे समझते हैं आप, तो सर जो हमारे पास ऐसे है इसको क्या कर देना है, ये बात भी सही है जी। जो हमारे पास ऐसे आता है इसे हम क्या कर देंगे डाउन, नीचे को कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक चलिए, ये तो R1 हो गया। जो हमारे पास R2 है 2 3 1, यही ना आपका R2 है, ये भी हमें कहाँ जाएगा डाउनवर्ड, यानी कि सर ये हमारे पास आ जाएगा 2 3, और ये आपका हो गया जी 1, ठीक है। यहाँ तक आ रही बात समझ में। और तीसरा जो हमारे पास है सर R3 9 2 और 5, ही ना आपका R3 है, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा C3, यानी कि सर जो 9 2 5 है ये आपका ऐसे बन जाएगा 9 2, और एक क्या हो गया आ रही बात समझ में। सिंपल सी बात है, थोड़ा सोचिए। जो आपका लाइन ऐसे है, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल है उसे मैं क्या बना देंगे मल्टीपल, और कुछ है नहीं। आप इसको उल्टा भी चल सकते हैं, ये मेरी आदत है, मैं रो को लेकर चलता हूँ, कॉलम को लेकर चलिए, आपका चॉइस। जो हमारे पास ऐसे है ऐसे, उसे मैं क्या कर देंगे डाउन। देखिए ये हमारे पास ऐसे था, ऐसे चला गया, ऐसे था, ऐसे चला गया, ऐसे था, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए तो खुद से एक मैट्रिक्स बना लीजिए, मैं भी कुछ लिख देता हूँ -1 2 3 0 -5 6 7 2 -6, इसको बना लीजिए घर पे कि सर इसका ट्रांसपोज कितना होगा, इसका फाइंड कीजिए, फिर ट्रांसपोज बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक सही है। चलिए, और यहाँ से मैं एक टॉपिक और उसको बताता हूँ, और वो टॉपिक हमारे पास है जी ऑर्डर। तकरीबन देखा जाए तो ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना हो गया, 3 × 3, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना हो गया, 3 × 3, ठीक है ना। और रो कॉलम, हाँ चलिए इसको लिख लीजिए। और एक काम हम लोग और कर लेते हैं इसमें, ट्रांसपोज में हम लोग सर की थोड़ा सा ध्यान देते हैं ऑर्डर पे, कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और आप उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उसके ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मैं कोई लेता हूँ एग्जाम्पल, A = 2 3 5 और -1 2 3 6 ले, ठीक है जी। इसका फाइंड कीजिए तो ऑर्डर बोलिए। देखिए रो कितना हो गया, 3, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और कॉलम हमारे पास कितना है, 2, पहला कॉलम और सेकंड कॉलम। ये क्या हो गया, 3 × 2, ठीक है ना। और इसका निकालिए ट्रांसपोज, ए कितना होगा। हमें रो को है ना कॉलम बना देनी है। पहला रो हमारे पास क्या है, 2 और -1 बनाइए, ये सर जी कितना हो जाएगा, 2 - 1 हो गया। सेकंड जो हमारे पास है 3 और 2, इसको बनाइए, ये आपको हो गया 3 और ये कितना हो गया जी, 2 हो गया ना। तीसरा जो हमारे पास बचा 5 और 6, ये भी तो उल्टा होगा ना सर, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 6। ये तो है। अब इसका ऑर्डर की बात कर लेते हैं जी। इसका ऑर्डर हमारे पास कितना हो गया, तो मेरे ख्याल से 2 × 3 हो गया ना। इसका ऑर्डर आपको 3 × 2 है। इसका ऑर्डर देखिए, रो कितना, 2, पहला रो और दूसरा रो। कॉलम की बात करते हैं, कॉलम कितना हो गया, 3, पहला कॉलम, दूसरा और तीसरा। यानी कि सर हमने क्या जाना, हमने जाना कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर पे क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो इफ वी ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स then its order reverse। और यानी कि सर अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और अगर हम लोग उसको ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A = m × n, मैं मान लेता हूँ जी, ये हमारे पास तो मैट्रिक्स है m × n। तो जरा बताइए कि सर मेरा जो A ट्रांसपोज है या फिर A डैश, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। m पहले है, n पीछे है, अब n आपका आगे हो जाएगा और n कहाँ चला गया। इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास हो जाएगा n × n, उल्टा हो गया। ये भी पॉइंट है और इसको नोट कर लीजिए। ट्रांसपोज जानने के बाद हम लोग अब आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि सर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज का प्रूफ तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है आपको जानना भी, और लेकिन फिर भी मैं बस उसको लिख देता हूँ, प्रूफ मैं नहीं करूँगा, ठीक है। यानी कि सर हम लोग जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है कि सर अगर a प्लस बी है, ठीक है, और मैं पहला की बात करूं तो a प्लस बी अगर पूरा का आपका ट्रांसपोज है जी, मैं ट्रांसपोज को टी नहीं लिखता, डैश लिखता हूं, ठीक है, आप टी लिख सकते हैं। यानी कि सर a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है तो ये आपको हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, पहला बात। अगर आपका माइनस रहे, सेम चीज मैं उसको लिख देता हूं। सेकंड, a माइनस बी का जो ट्रांसपोज है तो ये आपको इक्वल हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। अगर थर्ड की बात की जाए कि हमारे पास कोई नंबर मान लेता हूं, कोई भी नंबर, प्लस रहे माइनस रहे, हाँ जीरो नहीं सर जी, अगर जीरो से भी जाएगा तो फिर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो खैर वाला किस हो जाता है, ठीक है। के ए ट्रांसपोज, तो ये आपको हो जाएगा के ए ट्रांसपोज, यानी कि इस ट्रांसपोज का इस स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। चौथा अगर मैं बात करूं, इसको लिख ही सकते हैं, अगर माइनस ए का ट्रांसपोज है तो हालांकि ये दोनों सेम चीज हो गया, के इक्वल टू माइनस वन, ये आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, माइनस ए का जो ट्रांसपोज है ये आपको इक्वल हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो हमारे सामने वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसको मान लीजिए मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। और मल्टीप्लाई वाला हमारे पास क्या बोलता है कि सर अगर ए बी है तो ए बी का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, ए बी ये मल्टीप्लाई में है जी, तो ए बी का जो ट्रांसपोज है ये आपको हो जाएगा बी ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पहले ये था बी था, इसका जो ट्रांसपोज है, जैसे ही आपको ट्रांसपोज निकालिएगा बाहर ब्रैकेट से तो आपका ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दी भी जाइए। प्रूफ आपको नहीं जाननी कि सर कैसे होगा, बस ये जान लीजिए कि, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में तो हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, के ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज नहीं, और आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज को लिखने के बाद एक बात मैं और बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और वो हमारे पास है सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये भी आपको वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट, और पॉइंट हमारे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए एक्चुअली ये सब आपको छोटी छोटी बातें हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए, समझिए कि मुश्किल से अगर देखा जाए तो सब बस एक या दो चंद लाइन का डेफिनेशन है जो आपको क्लियर होना चाहिए। हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। बोलता है कि मैट्रिक्स इज said to be orthogonal, or matrix is said to be orthogonal if एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है ये आपका, तो सर ए ट्रांसपोज, ठीक है, या फिर ए ट्रांसपोज ए, ये आपको इक्वल किसका होना चाहिए, आई। कुछ याद आया, आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स नहीं याद है। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का एलिमेंट 1 हो और
और बाकी एलिमेंट 0 हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है कि सर ए ट्रांसपोज ए मल्टीप्लाई करने पे ए और ए ट्रांसपोज को, या फिर ए ट्रांसपोज और ए को, वो किसके बराबर हो जाए, आई के, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल आप देख लीजिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद आपको दो बातें और जाननी है जो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला आपको जानना है सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विवेक में कर देता हूं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो टॉपिक है वीवीआई इसलिए है क्योंकि अगर आप बिहार बोर्ड से परीक्षा देना चाहते हैं, ठीक है, क्लास 12 का, तो उस केस में इससे ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव एक सवाल आपका आएगा तो आएगा। ठीक है, इसीलिए भी ये पोर्शन पढ़ना काफी क्या जरूरी। सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक हम लोग किसको बोलते हैं, तो अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो अगर टू थिंग्स सिमेट्रिक बोले तो सर, जैसे अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो ये मार्कर और ये मार्कर दोनों हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक बोले तो बिल्कुल हूबहू सर, यानी बिल्कुल एक टाइप का। जैसे देखा जाए तो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, तो सर हमारा जो बॉडी है वो सिमेट्रिक है नहीं, है ना। देखिए सर जी, अगर इसको हम यहाँ से बी से काटे, है ना, यहाँ से बिल्कुल इसको काटना नहीं है, इमेजिन कीजिए अब। ठीक है, अगर सर जी अगर बात की जाए तो अगर हम लोग इसको यहाँ से अगर बात की जाए तो हम लोग यहाँ से इसको ऐसे देखें, काटे नहीं, देखें। ठीक है, तो सर देखिए, और एक आंख इधर, ठीक है, मुंह भी आपका इधर, आधा इधर, नाक तो नहीं कि आधा, ठीक है, यहाँ से पढ़िए, एक हाथ इधर, अलग अलग। ठीक है सर जी, तो सिमेट्रिक मतलब बिल्कुल सेम जैसा। अगर सिंपल बोलूं तो जो अगर हमारे पास टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को ओवरलैप कर ले तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स है इसमें ओवरलैपिंग की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, पहले डेफिनेशन जानिए। मैट्रिक्स इज said to be symmetric matrix. A matrix is said to be symmetric matrix if A is equal to A transpose. If A is equal to, यानी कि सर अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब बोलेंगे, तो मेरा जो ए है तो किसके बराबर बने, ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बात की जाए, यानी कि सर मैं को लेता हूँ एग्जाम्पल, ए इक्वल टू कितना ले लीजिए, ए इक्वल टू अगर बात करूँ तो सर -1 to 5 है, टू यहाँ पे ले लीजिए 10, यहाँ कितना लेता हूँ मैं 7, 5 और 7 और इसको ले लीजिए 9। अपना मन से मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, एनीथिंग। ठीक है, अब सर देखिए ये हमारे पास ए है, इसका निकालिए जो ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो जो हमारे पास रो है वो कॉलम बन जाएगा, यही ना। चलिए पहला हमारे पास क्या है, -1 to 5, तो आपको हो जाएगा -1 2 और एक पहला रो था वो क्या बना, सेकंड जो हमारे पास रो है 2 10 और 7 रो,
ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉलम, यानी कि सर ये आपका हो जाएगा 2 10 और ये कितना हो गया, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास है 5 7 9, 5 7 यही ना। अब जरा देखिए दोनों बराबर है क्या, -1 2 5 -1 2 5 2 10 7 2 10 7 5 7 9 5 7, यानी कि सर मेरा जो ये है ना वो किसके बराबर आ गया, ए ट्रांसपोज के, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से दैट ये इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या हो गया जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने भी जो चर्चा किया कि सर सिमेट्रिक बोलते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, तो ओवरलैप मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट पे दूसरे को रखे और उसको बिल्कुल ढक ले, कहीं से भी देखिए कोई आपको अंतर पता नहीं चलेगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। और इसमें मैं सिमेट्रिक थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अगर हम लोग ऐसे बात करें, याद है क्या बोलते हैं इसको, ये आपका है डायगोनल, यही है ना जी, डायगोनल। अब जरा देखिए हम लोग नंबर मिलाते हैं, डायगोनल को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपका 2 है, ये भी कितना हो गया 2, ये आपका 5 है, ये भी कितना है जी 5, ये हमारे पास 7 है, ये भी कितना है 7। कुछ बातें तो समझ में आ रही होगी जी, बातें मैंने क्या बोला, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक बोलने का मतलब है कि सर उसका जो एलिमेंट है वो डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक होगा, इस बात को समझिए। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक बोलने का मतलब है कि सर उसका जो एलिमेंट है ना वो डायगोनल, अगर ये हमारे पास डायगोनल है ऐसे तो इसके सिमेट्रिक है, यानी कि जो यहाँ पे है यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे है यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे है सो यहाँ पे होगा। देखिए 2 2 5 5 7 और 7, इसका उल्टा भी सही है कि सर अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका एलिमेंट डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक नहीं है तो किसी भी केस में वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। तक तो इसको मैं लिख देता हूं कि सिंपल देखा जाए तो अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, a matrix is symmetric if and only if its element are symmetric, only if its elements are symmetric about diagonal। यहाँ से पहचान कर सकते हैं सर, अगर हमारे पास कोई आता है सवाल, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सर बताइए ये इक्वल टू इतना, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए कि उसका जो एलिमेंट है वो डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक है कि नहीं। इसमें मैं बात करूँ तो सर ये इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई पूछे कि आपको बताना है कि आपने जो मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, तो सर आपने जो मैट्रिक्स बनाया तो सिमेट्रिक है कि नहीं है। चलिए तो हमारे पास डायगोनल हो गया। देखिए यहाँ पे आपका 2 है, ये 3 है, दोनों बराबर है क्या, नहीं, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है तो किसी भी केस में आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए, डायगोनल खोजिए और बाकी एलिमेंट को मिलाइए, अगर बराबर है तो सिमेट्रिक होगा और अगर बराबर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्री के बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक है वह आपका है अस्क्यू सिमेट्रिक। थोड़ा सा डिफरेंस है जी,
वाला जो टॉपिक हमारे पास है सर, ये भी आप वीवीआई मान सकते हैं। और ये टॉपिक आपका है अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक, पहले मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, बिल्कुल सेम टाइप का है कि a matrix is said to be askew symmetric, is said to be askew symmetric if A transpose is equal to माइनस है। बस कंडीशन आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। सिमेट्रिक क्या बोलता है? सिमेट्रिक आपका बोलता है कि मेरा जो ए ट्रांसपोज है वो ए के बराबर होगा, लेकिन अगर मेरा जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर है, निगेटिव के बराबर है। माइनस है निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, पहले वीडियो की बात है ये। यानी कि सर अगर हमारा जो मैट्रिक्स है माइनस ए के बराबर है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ सिंपल। ए इक्वल टू, जैसे अगर बात की जाए तो 0 -2 3 2 0 -6 3 6 0, मैंने तो मैट्रिक्स लिया, ठीक है। इसका निकालिए तो ए ट्रांसपोज कितना होगा, निकालिए। ए ट्रांसपोज की बात की जाए तो ये 0 है ना, तो सर 0 -2 और एक कितना हो गया 3, रो को मैंने कॉलम बना दिया। 2 है ये 2 0 6, तो एक कितना हो जाएगा हमारे पास 2 0 और एक हो गया -6, ठीक है जी। अब चलिए ये 3 है ना, 3 6 0, इसको बनाइए, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 3 6 और ये मेरे पास क्या हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो ए ट्रांसपोज है वो तो ए के बराबर नहीं है, 0 -2 3 है, और ये हमारे पास क्या आ गया 0। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा जी, कुछ यहाँ पे चेंज करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए -3, ठीक है, -3, हाँ आप सही। चलिए हमारा जो ए ट्रांसपोज है जी वो तो ए के बराबर नहीं है ना, ठीक है। ये क्या पे काम और कीजिए, आप निकालिए -a, उसको छोड़ देते हैं -a। चलिए माइनस से निकालिए तो माइनस, और ये हमारे पास क्या है 0 -2 3 2 0 -6 -3 6 और एक क्या हो गया 0, ठीक है। आगे में क्या लगा देना है मैंने, माइनस, मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि सर दिस इंप्लाई माइनस है, ये कितना हो गया, सब में तो माइनस लग जाएगा ना। अब देखिए 0 क्या है माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ना आपको, न्यूट्रल है वो, यानी कि सर ये आपका हो गया 0 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस यहाँ पे लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे फिर 0 आ गया जी, माइनस, और ये मेरे पास क्या है माइनस 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 क्या हो गया प्लस, ठीक है। चलिए माइनस माइनस ये भी क्या हो गया प्लस, ये मेरे पास माइनस है और ये क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये तो 0 है जी, तो कोई फर्क पड़ा नहीं आपको 0। अब मिलाइए, दोनों बराबर है क्या, देखिए 0 2 -3 0 2 -3 -2 0 6 -2 0 6 3 -6 0 3 -6 और 0, यानी कि सर हमने क्या देखा,
हमने देखा कि मेरा जो ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया, माइनस ए। वही तो निकाले थे यहाँ पे कि सर अगर मेरा जो ए ट्रांसपोज है अगर वो माइनस ए के बराबर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि हेंस ए इज अ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक आ रही बात समझ में? यानी कि जो डिफरेंस हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया कि जिसमें ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो सिमेट्रिक होगा, और जिसमें ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर है तो मेरे पास होगा अस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? और एक बात आप और जान लीजिए, डायगोनल की बात करता हूँ। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर उसका डायगोनल का एलिमेंट हमारे पास 0 0 0 बचे। देखिए हमारे पास डायगोनल क्या है, ये ना आपका डायगोनल है, ये डायगोनल आपका है 0 0 और 0। अगर आप यहाँ पे 0 0 0 नहीं रखिएगा तो फिर आपका सवाल ही नहीं है, सवाल नहीं बनता आपका, क्योंकि जैसे ही आप आगे लगाएगा माइनस तो ये भी किस में चला जाएगा, माइनस में, और इक्वल होगा ही नहीं। यानी कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो सीधा सा मतलब है कि उसका जो डायगोनल है वो बराबर होगा 0, डायगोनल का एलिमेंट। ठीक है, इस बात को लिख लीजिए, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट में। तो अगर बात की जाए तो नोट में 2 पॉइंट आपको जरूरी है। नोट का फर्स्ट पॉइंट, द डायगोनल एलिमेंट, the diagonal element of a skew symmetric matrix is always 0। हमारा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, और एक बात आपको जाननी चाहिए, मैंने ये बताया था कि सर एक मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स याद है सर, वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट एवरी डायगोनल रहे, चाहे पहला चाहे दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। हमारा जो मैट्रिक्स है अगर उसका पूरा का पूरा एलिमेंट 0 के बराबर है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, और 0 मैट्रिक्स इकलौता ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। समझिए, 0 मैट्रिक्स इकलौता ऐसा मैट्रिक्स है जो हमारे पास सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। बाकी आपको और कोई नहीं मिलेगा जी, या तो आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, दोनों नहीं होगा एक्सेप्ट 1। और वो हमारे पास क्या है, इसको भी कर देता हूं कि 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स इज ओनली वन मैट्रिक्स। मैं मेरे ख्याल से इसको ऊपर ले देता हूँ, विवेक पॉइंट है यहाँ पे 0 मैट्रिक्स, सॉरी नोट का जो सेकंड पॉइंट है बीवीआई 0 matrix is only one matrix which is both symmetric and askew symmetric। 0 मैट्रिक्स इकलौता हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, यहां तक एक बात आपको जान लेनी चाहिए। ठीक है, वह भी आपको वीवीआई पॉइंट है।
वो पॉइंट हमारे पास है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे बदलें। अभी आपको पॉइंट मान लीजिए, टू चेंज अ मैट्रिक्स into symmetric and askew symmetric matrix. Askew symmetric matrix यानी कि सर अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और आपको बोला जाए कि इसको बदलिए सिमेट्रिक में और अस्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है, इसको मैं सिंपल लिख देता हूँ जी। सोल्यूशन की बात की जाए तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू देखिए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो गया। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक पार्ट। सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। और ये जो आपका पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है ना जी, ये मैट्रिक्स है। इसे मैंने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। जो पहला पार्ट आया कि सर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास हो गया सिमेट्रिक पार्ट। और जो सेकंड आया 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, इस पे एग्जांपल हम लोग आज नहीं देखेंगे। एग्जांपल के लिए वेट कीजिए अगला वीडियो तक। और तब तक के लिए जो हमेशा कहता आया हूँ कि सर अगर आप वीडियो देखते हैं तो साथ में कॉपी कलम जरूर रखें और जो भी डेफिनेशन है, जो भी एग्जांपल है उसको नोट करते जाइए। और जहाँ पर आपको दिक्कत है वहाँ पे हम है ना, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ भी आपको डाउट हल्का सा भी आता है कि सर इस टॉपिक में उस टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और पढ़िए समझिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और साथ में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक VBI, और वो आपका है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए अगले वीडियो का वेट कीजिए।